अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक तो वो कह रहा है कि एक एपी है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 50 है और उसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है और जो उसका लास्ट वाला टर्म है वो 106 है। अब ये कह रहा है कि ये इसका लास्ट वाला टर्म है 106 और कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 नंबर का टर्म है वो 106 है। ये हो गया इसका सिंपल सा मतलब कि भाई जिस एपी में 50 टर्म्स होंगे 50 और उसका लास्ट टर्म अगर 106 हुआ तो इसका मतलब 50 नंबर का टर्म कौन सा है? 106 बस। तो इसमें दो चीजें दे दी फिर से इसने हमको, एक तो A3 दे रखा है 12 और एक इसने A50 दे रखा है हमको 106। इसमें हमको इस क्वेश्चन में हमको A3 दे रखा है और A50 दे रखा है। तो फिर से हम दो इक्वेशन बनाएंगे A और D के टर्म्स में, और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे A3 है 12, यहाँ पे लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 12 देंगे। तो हमें फिर से A3 इज इक्वल टू 12 है तो इसको सीधे A+2D लिख दिया करो। A+2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ये कैसे करके लिखा हमने? ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने इसमें, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला यूज कर दिया हमने। n की जगह में कितना था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे सीधे 2D लिख देना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। दूसरा हमारे पास था A50, 50 नंबर का टर्म्स कितना है? ये n इज इक्वल टू 50 था तो 106 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 106। तो ये हो जाएगा A प्लस 49D, n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 तो कितना हो गया 49D इज इक्वल टू 106। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये भी इसी वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल रखा है हमने। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इस इक्वेशन नंबर सेकंड से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे पहले इसको लिख रहा हूँ मैं A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और इसके ठीक नीचे इसको लिख दिया A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और इसको सॉल्व कर दो सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 49 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 47D इज इक्वल टू, यहाँ से -12 करना है तो 6 में से 2 चला जाएगा 4 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 9, तो ये हो गया 94। तो D की वैल्यू आ गई अब हमारे पास, D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, तो 2 टाइम्स चला जाएगा ये, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास, D इज इक्वल टू 2। A को तो A निकालने के लिए इसको हटा रहा हूं मैं, यहां पे देखो जरा। अब निकालेंगे A कैसे करके निकालेंगे? ये जो D2 आ रखा है इसको या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे या इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मैं इस फर्स्ट में रख रहा हूं। तो यहाँ पे है A प्लस 2 और D की जगह में 2 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया हमने। यहाँ पे चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इस 4 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। तो अब हमारे पास A और D दोनों हैं और हमें क्या निकालना है? A29 निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अब नाउ A29, तो A29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, फिर से तो n की जगह में 29 है तो 29 माइनस 1 कितना हो गया 28D। बस अब यहाँ वैल्यू रख दो, A की जगह में 8 और 28 मल्टीप्लाइड बाई D कितना रखा था हमारे पास? D2 था, यहाँ पे 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 की इंटू कर दो इसके साथ, 2 8 16, 2 2 4 और 5 56, और 56 और 8 कितना होता है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 64। तो ये 64 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब जो 29 टर्म है वो कितना हो गया 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।